5 hours later. दोस्तों फाइनली 5 घंटों के बाद हमें एक जगह मिल ही गया जहां जंगली मशरूम था। लेकिन एक नया समस्या हमारे सामने था, इस जमीन को खोदना, क्योंकि मशरूम इस तरह की गड्ढों में रहते हैं और हमारे पास खुदाई के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुल्हाड़ी था। फिर चाचा जी ने लकड़ी को ही काट काट कर नुकीला बना दिया। फिर क्या था, बिना देरी किए हमने खुदाई करना शुरू कर दिया है। यही है दोस्तों, जंगली मशरूम जो जड़नुमा होता है और अधिकांश भाग जमीन के अंदर होता है और कुछ ही भाग ऊपर से दिखता है। इसे काफी आराम से निकाला जाता है, नहीं तो टूट जाता है। दोस्तों बारिश के हुए 2 दिन हो गए थे, इसलिए इस जगह की जमीन सूख चुकी थी और इसकी खुदाई करना काफी मेहनत लग रहा था। जितना हमसे हो सका हमने खुदाई करते गए और विजय इसे एकत्र करते गए और चाचा जी भी मेरे साथ खुदाई करने में लगे थे। दोस्तों इसकी जड़ काफी लंबी होती है और यह सिर्फ इस तरह की गड्ढों वाली जगह से निकलता है। हम लोगों ने काफी जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था। हालांकि इस जगह से किसी ने निकाल लिया था, लेकिन उसने खुदाई नहीं किया था और हम लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था मिलना। इसलिए हमने खुदाई करके निकालना उचित समझा और दिन के लगभग 12 बज चुके थे, इसलिए धूप भी सर के ऊपर था। लेकिन आराम करते और फिर खुदाई करना शुरू करते। और फाइनली आधा घंटा के बाद हम लोग मशरूम को निकाल लिया। लेकिन अब हम लोग काफी थक चुके थे और हम लोगों को भूख भी लगा था। फिर हमने घने जंगल में पानी ढूंढना शुरू किया और हमें एक नदी मिली जहां पर पानी दिखा। दोस्तों चाचा जी ने बताया कि इस नदी को मुल्ली पानी कहा जाता है और यह नदी बरसात के मौसम में पानी से भरी रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सूख जाती है। इस जगह पर जंगली जानवर पानी पीने अक्सर आया करते हैं। दोस्तों यह जगह काफी प्यारी थी। चारों तरफ उच्च वृक्ष, घना वनस्पति और प्राकृतिक सौंदर्य ताजगी आनंद प्रदान कर रही थी। फिर हम लोगों ने हाथ पैर धोने के बाद मम्मी का दिया, रोटी और अचार और कुछ नमकीन बिस्कुट बांटकर खाया। सचमुच में जंगल की सुंदरता का आनंद लेना वाकई अद्भुत अनुभव होता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से हमने मिशन को शुरू किया। लेकिन हम लोग गांव से काफी दूर घने जंगलों में जा चुके थे, इसलिए अब वापस जाना उचित समझा। इसके बाद गांव की तरफ चल दिए और रास्ते में एक सालों पुराना पुल दिखा। चाचा जी ने बताया इस रास्ते से गाड़ियां जाती हैं जो आगे जंगल में एक गांव की तरफ जाती है। हालांकि यह नदी सूखी पड़ी थी दोस्तों,